यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तीसरा पॉइंट था भगवान जहां तहां है, गॉड इज एवरीवेयर। 3 पॉइंट हो चुके हैं, आज चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? समदृष्टि हो पर समवर्तन नहीं। समदृष्टि हो समवर्तन नहीं। जब ये गुरु जी के मुख से ज्ञान सुना तो जिसकी जहाँ आसक्ति होती है, दिलचस्पी होती है, तो ज्ञान को अपने अनुसार लगा लेता है। कैसे लगा लिया? इसका गुरु जी ने बड़ा प्यारा उदाहरण पेश किया। बोला एक राजा, उसको अपनी रानी में बड़ी दिलचस्पी थी। जब गुरु जी के मुख से सुना कि समदृष्टि हो तो बड़ा खुश हो गया कि समदृष्टि हो मतलब जैसे रानी को देख गए वैसे जो है आपके उसको नौकरानी को देखें। रानी और नौकरानी कोई फर्क नहीं है। तो उसने क्या किया, अगले दिन से उसके साथ भी रानी जैसा व्यवहार करने लगा। रानी को देख करके बड़ा हैरानी हुई कि इन्होंने कैसा ज्ञान उठा लिया है। उसको समझाया राजा को, भाई आप ये क्या कर रहे हो, शोभा नहीं दे रहा है। तो रानी को राजा ने समझाया, तुमने सत्संग में आज क्या सुना है? तुम सोती रहती हो क्या? आज गुरुजी ने क्या बोला है? समदृष्टि रखो। तो समदृष्टि रखना, इसलिए मैं रख रहा हूं। रानी ने गुरुजी को जाकर बताया कि आपके ज्ञान को राजा ने अपने मन से उल्टा पुल्टा लगा लिया है। तो बोला अच्छा, का कोई बात नहीं है, कल हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम हमारे लिए भोजन लगाना और राजा की थाली में विष्ठा परोस देना। अगले दिन रानी ने ऐसा ही किया। जब राजा आए कि गुरु आए तो रानी ने गुरु के आगे भोजन थाल रखा, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन रखे और राजा के आगे उसने विष्ठा रख दी। तो राजा एकदम से बिगड़ गया, तुमने क्या रखा है, ये भोजन करेंगे हम? तो गुरु ने जवाब दिया, क्यों नहीं करोगे भाई? तुमने समदृष्टि कल सुना ज्ञान में, तो तुमने जो दृष्टि रानी में रखते तो वही दृष्टि तुमने नौकरानी में रखी। तो खाना ये भी तो है, इसको कौन खाएगा? गुरु से भी, जब गुरु हमारे अहंकार को पकड़ता है, हमारी आसक्ति को पकड़ता है, तो उस समय वो व्यक्ति यही भूल जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। राजा ही भूल गया मैं गुरु से बात कर रहा हूं। कहा ये कौन खाएगा भोजन को? तब गुरु ने बोला, अरे ये सुअर स्वरिया का सबसे प्यारा भोजन है। तो कहा मैं सुअर स्वरिया हूं? तो कहा क्यों? दासी जो है वो रानी है। तुमने समदृष्टि सुना तो तुमने व्यवहार, रानी का व्यवहार दासी से करने लगे। तब समझाया कि समदृष्टि रखो, समभाव रखो। समदृष्टि रखो, समभाव रखो, लेकिन सम व्यवहार नहीं करो।
व्यवहार हर एक के साथ अलग अलग करना है आपको। समदृष्टि क्या है ही भगवान, समभाव क्या है ही भगवान। तो हम जब भगवान का भाव रखेंगे तो हम उसके साथ फिर गलत कैसा है, गलत सोच नहीं होगी। कैसे? बहुत प्यारा इसका उन्होंने उदाहरण पेश किया का जैसे तुम्हारे घर में दावत दी तुमने शादी विवाह की, तो आप अपने रिश्तेदार दोस्त यारों को अपने आप ड्राइंग रूम में बैठाते हो, वहाँ खिलाते हो पिलाते हो। लेकिन जो घर का आपका जमादार है, साफ करने वाला है, घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला, बर्तन मांजने वाला है, उसको थोड़ी ना अपने आप ड्राइंग रूम में बैठाओगे। लेकिन समदृष्टि अगर रखोगे तो जो भोजन तुमने अपने मेहमानों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को खिलाया है, वही भोजन तुम उस जमादार को भी, मेहरी को भी, मजदूरी को भी, घर में सफाई करने वाले कर्मचारी को भी वही भोजन दोगे, और उनको ज़्यादा भोजन दोगे पैक करके। ये है समदृष्टि। ऐसा नहीं कि ये नौकर चाकर है, ये जमादार है, तो इसको जूठा बचा कुचा जो लोगों ने खाया उसको इसको दे दें, ये तो जमादार है, ये तो मजदूरी ने। तो वो समदृष्टि नहीं हुआ। फिर तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया, तुमने ऊंचा नीचा देखा, रईस देखा, गरीब देखा, दोस्त देखा और दुश्मन देखा, तो बोला ये गलत है। समदृष्टि मतलब है कि जो भोजन आपने अपने प्रिय दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को खिलाया, हाँ, उनका स्थान आपके घर में ड्राइंग रूम में है बैठाने का। जमादार का स्थान ड्राइंग रूम नहीं है। जमादार को या तो हम बाहर उसको देंगे खाने के लिए, या उसको हम पैक करके दे देंगे, भाई आप भी ले लो, लेकिन उसको तो खाना वही खिलाएंगे। जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि अपने लिए तो आपने चाय खूब अच्छी बनाई, खूब बढ़िया, पता लगा कि ये जितना जितना पानी उतना दूध डाला, और नौकर के लिए बनाई, जमादार के लिए बनाई, तो आपने जो है जो भगोने का जो दूध निकाला उसकी धोन का पानी का आपने बना दिया उसकी चाय। अरे ये तो जमादार है, ये गलत। ये यहाँ पर समदृष्टि नहीं हुई, फिर आपकी भेद दृष्टि हुई, चमदृष्टि हुई। तो गुरु बोलते हैं समभाव, इधर ही भगवान है उधर ही भगवान है। तो उसको आप चीज वही दो, लेकिन व्यवहार अलग अलग। वो जमादार है, उसका स्थान बाहर में है, बाहर बैठा के उसको खिलाते पिलाते हैं। अपनी जो गेस्ट हैं, अपने रिश्तेदार, उनको अपनी बैठक में बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं। तो बोला समदृष्टि, समभाव रखो, लेकिन सम बर्तन नहीं। कैसे? इसका उन्होंने फिर पेश किया बहुत प्यारा उदाहरण कि जब राजा ने आर्गुमेंट किया गुरु से, क्या मैं विष्ठा खाऊंगा, विष्ठा मेरा भोजन है, तो बोला ये सूअर सूर्य का प्रिय भोजन है, जैसे तुम इस भोजन को नहीं कर रहे हो उसी प्रकार से तुम्हारा समदृष्टि रखनी है कि ये भी दासी में भी भगवान है और रानी भी भगवान है। लेकिन जो व्यवहार आप अपनी रानी के साथ करोगे वो व्यवहार आप दासी के साथ नहीं करोगे। आप एक बिस्तर पर रानी हो, आप लेटते हो, दासी को अपने बिस्तर नहीं लटाओगे, दासी को अपने बगल में कार में बैठा के नहीं जाओगे, आप अपनी रानी को बैठा के जाओगे। तो सम व्यवहार कभी भी एक नहीं हो सकता। कैसे? और आगे बताया गुरु जी ने, जैसे जो व्यवहार तुम अपनी पत्नी के साथ करते हो वो व्यवहार क्या तुम अपनी बहन के साथ करोगे?
अपनी बहन को अपनी पत्नी के रूप में देखोगे, अपनी माँ को देखोगे। स्त्री तो वो भी है, स्त्री पत्नी भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री माँ भी है और स्त्री मौसी भी है, सब है। स्त्री उसका स्थान अलग है, उससे व्यवहार अलग है, और बहन माँ सबका व्यवहार, माँ के साथ व्यवहार जो है हमारा रिस्पेक्ट वाला होगा, बहन के साथ हमारा प्यार वाला होगा, अपनत्व वाला होगा। तो यहाँ पर बच्चों के साथ में हमारा व्यवहार अलग होगा। तो व्यवहार सबके साथ अलग अलग, लेकिन दृष्टि सब में सम होनी है कि है ही भगवान, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, है भगवान। लेकिन हमें सबके साथ में व्यवहार अलग अलग करने हैं। तो यही बात यहाँ बोली। चौथा पॉइंट क्या है? समदृष्टि हो पर समवर्तन नहीं। समवर्तन नहीं रखना है, बर्तन हर एक के साथ अलग अलग करना है। जैसे गुरुजी ने बड़ा अच्छा और उदाहरण पेश किया, जैसे तुमने अपने बच्चे को 50 रुपए वाली आइसक्रीम दिलाई, तुम्हारे नौकर का बेटा है, उसको यहाँ पर जो है तुमने 50 वाली आइसक्रीम खिलाई, तो उसको आपने तो खिला दी, लेकिन अगले दिन वो उसी आइसक्रीम को खाने के लिए ललायित होगा। उसके बाद पैसा नहीं होगा इतना, तो वो चोरी करेगा। तो चोरी करने की आदत किसने डाली? आपने डाली। अब देखो कितनी बारीकी बात, आप देखो, जब आपने खाना दावत में बनाया तो वही खाना आपने अपने रिश्तेदारों को खिलाया, अपने प्रियजनों को खिलाया, और वही खाना आपने अपनी जमादार को दिया। वो ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपने बनाया भंडारा, उसमें सबका एक बना। लेकिन आप बच्चों के साथ में नौकर भी है, और आपने तो अपने बच्चे को दिलाया 50 की, और उसी 50 की आइसक्रीम आपने नौकर बच्चों को दिला दी, तो उसकी जो है जो आदत पड़ जाएगी तो वो पैसा चोरी करेगा। तो चोरी करने में आदत आपने उसकी कराई, तो वहाँ पर बोला गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? बोला उसको आपको 50 की, उसको 10 की दिलाना है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी उसकी खाने की इच्छा होगी तो वो 10 रुपये वाली खा सकता है, उसकी इतनी जो है आमदनी है। लेकिन ज़्यादा दिला दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब बहुत ही रमत समझ। जैसे गुरुजी ने बोला इस बात के लिए कि समदृष्टि क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ना। पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। यह है समदृष्टि। और ये समदृष्टि, इसको बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि। और ये ब्रह्म दृष्टि मिलती है गुरु के मुख से। जब गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ, जब गुरु मुख से मेरा नया जन्म होता है, तो गुरु हमें समझाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही है, बाकी कुछ भी साचो नहीं। जो भी तुम्हें दिख रहा है वो ब्रह्म का विभत्स रूप दिख रहा है। विभत्स रूप मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल है वो आपको न दिखे। कैसे? जैसे बोला कितना अच्छा कि अंधेरे में रस्सी आप देखते हो तो रस्सी आपको साफ भासती है, दिखती है, लेकिन ये भ्रम आपका कब दूर होता है? जब आप लाइट जलाते हो, प्रकाश करते हो, रस्सी पर प्रकाश डालते हो, तो आपका भ्रम दूर होता है। ये तो रस्सी हम सांप समझ कर डर रहे थे और चिल्ला रहे थे। तो तीनों कालों में वो सांप नहीं था, रस्सी ही थी। लेकिन अंधकार के कारण आपको रस्सी, अंधेरे में वो सांप भासी।
ठीक इसी तरीके से अज्ञानता के कारण जो जीव आपको लड़का लड़की, पोता पोती, बेटा गाय बैल दिखाई पड़ता है, वो विभत्स रूप है, उसका ओरिजिनल रूप है ब्रह्म का। कैसे है इसका गुरु ने और सरल शब्द में समझाया। उस तत्व को पहचानो। क्या तत्व है? जैसे मट्टी है, अब मट्टी का आप जो है कुल्हड़ बनाते हो, मट्टी की सुराही बनाते हो, मट्टी की चिलम बनाते हो, और उसी मट्टी के गणेश जी बनाते हो, उसी मट्टी के शंकर जी बनाते हो, उसी मट्टी के हनुमान जी बनाते हो, और उसी मट्टी का आप जो है रावण बनाते हो, राम भी बनाते हो। जो जो आपने मट्टी से बनाया, कुल्हड़ बनाया, चिलम बनाया, झज्जर बनाई, सुराही बनाई, तो उसका आप रूप देते हो, आकार देते हो और नाम देते हो। आगे क्या बोला है? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो जो भी नाम है, चाहे कुल्हड़ का हो और चाहे तुम्हारा नाम हो, एक दिन नाश हो जाएगा। कुल्हड़ टूटी, गया कुल्हड़, सुराही टूटी, अब सुराही नाम नहीं। उसी तरीके से तुम्हारा नाम है, शरीर शांत हुआ, अभी तक तो फलाने लाला थे, मर गए, तो मट्टी कब उठेगी? इनको बोले थे लाला कब उठेंगे? आप बताओ, बोलते हो कि लाला कब उठेंगे, मट्टी कब उठेगी? तो इसी तरीके से यहाँ पर गुरु हमको समझाते हैं कि जो भी तुम देख रहे हो वो है ब्रह्म, लेकिन जैसे अंधकार के कारण रस्सी तुम्हें सांप दिखाई पड़ती है, इसी तरीके से अज्ञान का अंधकार होने के कारण तुम्हें जो जीव है, जो देख रहे हो है ब्रह्म, तुम्हें जीव दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें लड़का दिखाई पड़ रहा है, लड़की दिखाई पड़ रही है, तुमको जो है बच्चा दिखाई पड़ रहा है, ये है ब्रह्म, लेकिन तुमको वो दिखाई पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को, सारे जितने आपने घड़ा, कुल्हड़, झज्जर, चिलम, हनुमान जी, गणेश जी, शंकर जी जितने बनाए, राम रावण बनाए मट्टी के, इन सब को तोड़ दो। पीछे क्या है? मट्टी है। इसी तरीके से तुम चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई हो, कोई जीव हो, आप उसको जब उसका शरीर शांत हो जाता है तो क्या बोलते हो? मट्टी। मट्टी कब उठेगी? इसीलिए भगवान ने हम सबके शरीर को मट्टी को बनाया। अरे भगवान चाहते तो सोने को बना देते, बस कमी थी क्या सोने की? चांदी को बना देते। लेकिन सोना सोनी रहेगा, सोने को चाहे कितना आग में जला दो, सोना सोना रहेगा, सोने से कुछ बदलेगी नहीं, चांदी चांदी रहेगी। ये मट्टी से तुमने सब चीज़ बना सकते हो और फिर मट्टी मट्टी में मिल जाती है। तो इस बात को गुरु ने समझाया। जब ये बात समझ जाती है तो फिर धीरे 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 हमारी समदृष्टि बनने लगती है। हमसे भूल क्या होती है? जो मेरे अनुकूल चलता है, जो मेरा मान सम्मान करता है, जो मेरे को मुसीबत में काम आ जाता है, वो मेरा भगवान है, मेरा भगवान है। ये तमोगुणी भक्ति है, मेरा भगवान है। तो बोला किसी एक में देखना, ये है तमोगुणी भक्ति। तो ये जो तुम किसी एक, ये फलाने मेरे भगवान है, मेरे मुसीबत में ये काम आया, भगवान है। सतोगुणी भक्ति क्या है? सर्व में देखे भगवान। तो हमें तमोगुणी भक्ति नहीं, हमें सतोगुणी भक्ति माना है। और सत्यता यही है कि हर में भगवान है। ये दृष्टि हमको सिर्फ गुरु देता है, और जब हम गुरु से ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करते हैं तब ये बात हम सोचते हैं। और फिर पहले आप कहते हो, फिर कहते कहते फिर आप जो है मानने लगते हो। पहले तो मैं पता ही नहीं था कि सब में भगवान है।
गुरु के द्वारा हमें पता लगा। पता लगने के बाद में जब धीरे 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 जो मेरे विपरीत चलता था उसमें मैंने भगवान देखा, जो मेरे जो है अनुकूल चलता था उसमें भगवान देखा। तो धीरे 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 ये अभ्यास करते करते एक दिन क्या होता है, एक दिन हमें मानना पड़ता है कि भगवान के अलावा समझ को है ही नहीं ना। तो ये स्थिति हमारी कब होती है, इसके लिए बोला करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। रोज का नित्य का अभ्यास कोई व्यक्ति भी करेगा, जड़ से हो, मूर्ख से मूर्ख हो, कम से कम बुद्धि हो, पूरा अनपढ़ गंवार हो, उसके बाद भी आप जिस चीज का नित्य अभ्यास करोगे उसमें आप पारंगत हो जाओगे। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है, आप देख लो। जो नट के बच्चे होते हैं, जो एक रस्सी पर चलते हैं, सिर पे घड़ा रख लेते हैं, तीन तीन चलते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। एक अच्छा नहीं पढ़े, अंगूठा छाप है, लेकिन वो बचपन से 1-2 साल की अवस्था से ही उनके माँ बाप उनको नट के अपने बच्चों को रस्सी पर खड़े होना सिखाते हैं। खड़े होते हैं, 50 बार गिरते हैं, चोट लगती है, फिर चलते हैं, गिरते पड़ते एक दिन उस पर वो अच्छे से चलने लगते हैं। एक नट का बच्चा रस्सी पर चल सकता है घड़ा रख करके, तो तुम क्या रोज अभ्यास करोगे तो क्या तुम नहीं देख पाओगे ब्रह्म को? समदृष्टि नहीं रहेगी। समदृष्टि संभाव बन जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 चीज करनी जरूरी है। पहली बात, नित्य हमें ब्रह्म ज्ञान गुरु मुख से सुनना जरूरी है, दोनों समय, सुबह और रात। दूसरी बात क्या, हमें उसका अभ्यास करना है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप किसी चीज का अभ्यास करते हो, उसमें आप परफेक्ट जाते हो। अभी बताया नहीं, जगदीश ने कितना अच्छा बताया कि जिसने बल्ब की खोज की, तो बल्ब की खोज में उसने हजारों बार गलती की, तब जाके लाइट बन का उसने खोज की है। तो क्या किसी भी चीज में दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहली बार में सफलता पा जाए किसी काम में? आप याद करो अपने बचपन का राइटिंग के लिए। पहले आपकी राइटिंग कैसी थी? चिलबिलाओ कौवा तो कुछ पढ़ने में आता था, कहते क्या लिखे हो इसमें, हगे मुते हो, बोलते थे ना। लेकिन रोज प्रैक्टिस करते 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 कितनी सुंदर राइटिंग हो गई। हम देखते हैं कभी मंगल में राइटिंग, क्या सुंदर राइटिंग, देखो कितनी प्यारी राइटिंग है। तो अभ्यास किया ना, ऐसी थोड़ी हो गई। बचपन में बहुत मार खाए होंगे। हमको याद अच्छे से, हम लोगों के टीचर जो है ना, ये सिरकंडा उंगली में लगा, राइटिंग गंदी होती थी, सिरकंडा उंगली लगा के दबा ऐसे मोड़ देते, हम लोग चिल्लाते थे। कहते सिरकंडे के कलम से लिखो। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते राइटिंग अच्छी हो गई। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे कि हई ब्रह्म, चाहे कोई उल्टा चले, चाहे कोई सीधा करे, चाहे कोई तारीफ करे, चाहे कोई बुराई करे, जब आप हई ब्रह्म ऐसा रोज अभ्यास करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 आपके अंदर में वो भाव अंदर बनता जाएगा। आज भी किसी ने हमको बोला, तुमको भैया ये जो है ब्रह्मी देखो तभी कल्याण समझ, बाकी को कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म के अलावा कुछ भी देखोगे, तुम देखोगे बड़ा मरकाहा, तो मरकाहा संतुष्ट हो जाएगा। तो इन्हें मरकाहा नहीं है, कैसा है, हई ब्रह्म, ऐसा मन में भाव रखो। क्या होगा, आज तुम्हारे वाइब्रेशन उसको नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि अभी आपके वाइब्रेशंस में उतनी सच्चाई नहीं है। जिस दिन आपके वाइब्रेशन में पूर्ण सच्चाई आ जाएगी तो उसी तरीके से आवाज आएगी। जैसे कुएं में आप झांक के बोलो राम, तो आवाज आती है राम।
आप गाली बको तो आवाज़ गाली की आएगी। इसी तरीके से जो भाव आप किसी में डालोगे उसके अंदर वो भाव आ जाएगा। अगर उसके अंदर भाव नहीं पहुंच रहा है तो आपके भाव डालने में कोई कमी है। जिस दिन आप में प्योर शुद्धता आ जाएगी उसके अंदर भी आपका भाव पहुंच जाएगा। करके देखो, और अगर ना हो तब कहना। ठीक है, चलिए ये संगीता जी भजन सुनाइए। वो दे दो, जिसका जिसका खुला दे दो, है दे दो उनको। हाँ, क्या बता रही है, क्या बता रही है? वो क्या ब्रह्म के अलावा अगर हम कुछ भी देख रहे हैं तो मतलब मन चलेगा, तो इससे अच्छा ब्रह्म ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। तभी कल्याण है। कल्याण है। हाँ, भजन सुनाइए। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ फोटो नहीं आ रही है। जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। मोह माया में उलझे मन को सुलझाने कहाँ जाते। मोह पहले आ जाना चाहिए था। माया में उलझे मन को पहले आना चाहिए ना। सुलझाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। बहे जाते थे थोड़ा आगे जाओ। भव सागर की गहरी तेज धारा में। बहे जाते थे भव सागर की गहरी तेज धारा में। पकड़ते बाहना सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। पकड़ते बाहना सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। मोह माया से उलझे मन को सुलझाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। बहाते ना कर सतगुरु ये पावन ज्ञान की गंगा। बहाते ना कर सतगुरु ये पावन ज्ञान की गंगा। विकारों से भरे इस मन को नहलाने कहाँ जाते। विकारों से भरे इस मन को नहलाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। मोह माया में उलझे मन को सुलझाने कहाँ
जाते। लगे थे दाग जन्मों से, ये चादर थी बहुत मैली। लगे थे दाग जन्मों से, ये चादर थी बहुत मैली। अगर सत्संग न होता तो दाग धुलने कहाँ जाते। अगर सत्संग न होता तो दाग धुलने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। मोह माया में उलझे मन को सुलझाने कहाँ जाते। नशा छाया है सत्संग का, हुए हम इसके दीवाने। नशा छाया है सत्संग का, हुए हम इसके दीवाने। अगर सत्संग न होता तो ये दीवाने कहाँ जाते। अगर सत्संग न होता तो ये दीवाने कहाँ जाते। अगर सत्संग न होता तो ये दीवाने कहाँ जाते। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। मोह माया से उलझे मन को सुलझाने कहाँ जाते। ना उलझे मन को सुलझाने हम कहाँ जाते। जो होनी है सो होएगी, जो ना होनी वो ना होगी। जो होनी है वो होएगी, जो ना होनी वो ना होगी। लगा लो प्रीत सतगुरु से, भरम सब छूट जाएंगे। लगा लो प्रीत सतगुरु से, भरम सब छूट जाएंगे। न मिलते तुम हमें सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। मोह माया से उलझे मन इससे को सबको दिखा दो। सुलझाने कहाँ जाते। बहुत बढ़िया। हाँ, अब हमारे सत्य भैया सुनाएंगे। सुनो। सभी प्रेमी को हरिओम राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद लोकल अपने सबको जाहि विधि राखे राम एक तरफ से मैं सुन लो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि ताहि विधि रहिए। सभी प्रेमी को हरिओम राम। वेरी गुड, तालियां। हाँ, क्या किससे पूछ मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी है कि समदृष्टि असंभाव और संवर्धन अलग है। जैसे आपने बताया ना कि अपने बच्चे को 50 रुपए की आइसक्रीम दिला दें, अगर वही स्टाफ का बच्चा है उसको भी 50 की दिला दें और दूसरे दिन उसकी खरीदने की न कर सके उधर चोरी करेगा तो गलत हो जाएगी, इसलिए संवर्धन अलग है। हाँ, सुभाष भैया। गुरुजी, समदृष्टि रखनी है लेकिन सम व्यवहार नहीं रखना हर किसी के साथ। ब्रह्म सब में है, सब में भगवान देखना। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अनिल भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा बताया आपने दासी और रानी का, जैसे